माँ गायत्री किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं गुड़ के खास्ता बनाने जा रही हूँ। गुड़ मेरा ज़्यादा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि अकेले क्या कितना पानी पीती रहती हूँ गुड़ से, तो गुड़ रखने की आदत है, तो मैं सोची थोड़ा सा खास्ता बना लूँ। तो ये आधा लीटर पानी में गुड़ को घुला दी। गुड़ पिघल गया तो ठंडा होने पर छान ली। छानने के बाद मैं इस कटोरी से 1 कटोरी शुद्ध घी डाल दी मोयन के लिए, और इसमें गुड़ गर्म करके छन्नी से छान दिए। छान के डालने पर ये जो खुरदरा पदार्थ है ये निकल गया है, तो इसलिए छानना ज़रूरी है गुड़ के अगर बना रहे हैं खास्ता तो। और इसमें 1 मुट्ठी तिल डाले हैं, 1 कटोरी शुद्ध घी और 1 चुटकी ये खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, और 3 चुटकी नमक। और ये 1 केजी आटा होगा। मापे नहीं है, लेकिन ये मीडियम साइज़ के ये है पतीला, उसमें ये आटा है, तो इसमें इतना आटा लग जाएगा, क्योंकि गुड़ की पानी जो है आधा लीटर है, तो गुड़ पानी आधा लीटर हो गया है, तो आधा लीटर हो गया है, तो इसलिए आटा मैं इतना रख रही हूँ। और इसमें आप इलायची पाउडर 1 चुटकी है, और उसके बाद ये है इसमें और क्या डाले हैं, नारियल के बुरादा 1 मुट्ठी है। नारियल के बुरादा और तिल डालने से स्वाद और अच्छा हो जाता है। और ये हमारा रिफाइन है, ये राइस ब्रांड। अभी इसको आटा को गूँध लूँगी। आटा गूँधने के बाद सख्त आटा गूँधाएगा। सख्त आटा गूँधने के बाद गोल गोल बना लूँगी लोई, और उसके बाद इसको दबा दबा करके हाथ से, तलहथी से, मोटा मोटा ही रहेगा। तो ये आगे के प्रोसीजर मैं बताऊंगी। तब तक के लिए ये होता है, क्या कहते हैं, मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में। ये तब तक मैं वीडियो के ये बंद करती हूँ। आगे के प्रोसीजर फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से आटा को ऐसे ऐसे मिलाएंगे। इसमें पानी कम होगा, जैसे कि गुड़ वाला पानी अब इसमें अच्छा से अब्जॉर्ब हो गया है, मिक्स हो गया है, तो थोड़ा सा हल्का सा आटा बच रहा है। ये थोड़ा सा तो दूध से आटा गूँनिए तो और अच्छा होता है। तो जब चीनी पाउडर से बनाते हैं, चीनी के पाउडर बना करके, तो उसमें दूध से आटा गूँनिए तो बहुत अच्छा होता है। ये तो पानी, गुड़ पाउडर जो था पानी में मिलाई थी, तो अब ज़रा सा आटा रह गया है इसमें, सूखा आटा, तो हल्का सा दूध के छींटा देके और गूँध लूँगी। इस तरह से ही ये आटा रोटी के आटा जैसा नहीं गूँधाएगा, थोड़ा सा हार्ड रहना चाहिए। और ये जो है इस तरह से अभी हाथ को सिंगल करूँगी, दोनों हाथ, ये सिंगल हाथ से ही बना रही हूँ, दोनों हाथ को फ्री करूँगी, तब अच्छा से इसको मिला दूँगी। मिला करके और ये इस तरह से गोल गोल लड्डू के आकार के बना करके दबा दबा करके तलहथी से, दोनों तलहथी के बीच में सांचा है तो उस पर दबाइए। तो सांचा वाला थोड़ा एक ही स्टाइल के अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार तलहथी से दबा दबा करके मैं बनाऊँ। और तलहथी से दबा दबा के गोल गोल चपटा चपटा, जैसे नॉन खटाई बिस्किट मिलता है ना, उस आकार के मोटा मोटा बनाने पर अच्छा रहता है। और ये तल के ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, तो 15-20 दिन आराम से चल जाता है। मोयन अच्छा रहता है ना, तो मोयन अच्छा रहता है, पानी द्वारा बना रहता है तो बहुत दिन चलता है। दूध से बनाने पर फ्रिज में रखना पड़ता है, फ्रिज में रखिए तो हार्ड हो जाता है, तो इसलिए नहीं जमता है खाने में। तो ये जो है ठंडा करने के बाद बाहर ही एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। 8 दिन 15 दिन तक खाते रहिए। इसे तो ताज़ा ताज़ा 2-3 दिन ही अच्छा लगता है, लेकिन अब चलाना है, जैसे शाम के शाम कहीं जॉब से आ रहे हैं और नाश्ता नहीं बना पा रहे हैं, सॉरी, तो 4 निकाले और खा लिए, पानी पी लिए, उसके बाद कुछ नमकीन खा के चाय पी लिए, कॉफ़ी पी लिए। इस तरह से अच्छा रहता है। देखिए, इस तरह से लोई गोल गोल लड्डू आकार बना लेंगे मीडियम साइज़ के। और ये इस तरह से आटा लगा लिए,
और ये इस तरह से हाथ में तलहथी में थोड़ा थोड़ा रिफाइन लगा करके एक बार लगाई तो 2-3 बन जाता है। इस तरह से क्रेक क्रेक को सुधारना नहीं है, ऐसे रहता है ना फटा फटा तो ये क्रंची होता है। तो इस तरह से फटा फटा करके हाथ में तलहथी से दोनों हाथ से दबा दबा करके और थोड़ा थोड़ा क्रेक क्रेक रहेगा तो ये सुंदर लगता है, खाने में क्रंची लगता है, कुरकुरा लगता है। और इसे इस तरह से बना करके खाइए तो मज़ा आता है। और ये सही है, ऐसे बनाने में थोड़ा देखने से रफ़ लग रहा है लेकिन ऐसे बनाने में क्रंची होता है तो खाने में मज़ा आता है। पूरा आटा सॉफ्ट गूंद दीजिए और बनाइए तो मज़ा नहीं आता है, पूड़ी की तरह हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा क्रेक क्रेक रहना चाहिए। और अब ये सीम आंच पर पहले आंच को तेज़ कर दीजिए, हाई फ्लेम पर तेल को रिफ़ाइन को गरम कर लीजिए। शुद्ध घी में बने तो और अच्छा है, लेकिन रिफ़ाइन में ही ज़्यादा अमाउंट में रहता है तो रिफ़ाइन में ही बनाया जाता है। शुद्ध घी में धुआं बहुत उठता है और अजीब अकबकाहट होता है तलने में, गंध बहुत सुगंध से मन अकबकाने लगता है। तो ये जो है रिफ़ाइन को फुल फ्लेम पर गरम कर दीजिए। कढ़ाई रख करके ऑन किए तो ये गैस फफकने लगता है। तो इस तरह से फुल फ्लेम पर पूरा रिफ़ाइन को धुआं उठते तक गरम करिए। धुआं उठने लगेगा ना तो रिफ़ाइन जो है उसमें सारे खराबी ख़त्म हो जाते हैं। और पूरा धुआं धुआं हो जाए, निकलने लगे, तब आंच को सिम कर दीजिए। सिम आंच पर ये खस्ता तलने पर पक भी जाता है अच्छा से और कुरकुरा भी होता है। तो सिम आंच पर ही खस्ता को तला जाता है, पूड़ी को हाई फ्लेम पर तला जाता है। देखिए सिम आंच पर ये तल रहा है। इसको देखिए रेड रेड हो जाए, इसे भी गुड़ के है तो रेड होना ही है इसको, लेकिन अपने से भी कि अच्छा से पक जाए। तो ये अच्छा से पक रहा है। अब इसको मैं निकाल दूँगी। इस तरह से तलाएगा, धीरे धीरे अलट पलट के पकाइए। जिधर थोड़ा लगे कि क्रीम कलर है उस साइड में पलट दीजिए। तो फिर से अभी एक है जो लग रहा है कम पका हो तो इस तरह से पलट दीजिए। ये थोड़ा हमको लग रहा है ये वाला भी कम पका है तो इसे पलट दीजिए तो पक जाएगा और 2 मिनट में पक जाएगा। तल के निकाल दूँगी, फिर दूसरा बैच डालूँगी। देखिए अब ये बन के तैयार हो गया। और इस तरह से 4 पीस एक बार में खाइए तो थोड़ा लगेगा कि हाँ खाए हैं। खाने पीने में मैं उस्ताद हूँ, खाना के बिना मेरा शरीर नहीं चलता है। फास्टिंग भी रहता है तो भी अपने लिए बनाती खाती रहती हूँ, क्या करूँ, खाने से ही हमको ये रहता है। खाने के शौकीन हूँ, तरह तरह के खाना खाने का बनाती भी रहती हूँ और खिलाती भी हूँ और खाती भी हूँ। तो इस तरह से बनाइए और ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी डब्बा में बंद करके रखिए। और डब्बा में बंद करके अच्छा से रखिए, चींटी भी लग जाती है तो बर्बाद हो जाता है। इतना मेहनत से करो और बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये नहीं है कि मैं सिम आँच बोल दी तो सिम ही आँच, कभी सिम कभी हाई कभी सिम कभी हाई कर करके इस तरह से बनाते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए फैमिली मेम्बर को, एंजॉय करते रहिए। गायत्री किचन को मोटिवेट करते रहिए। लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने पर थोड़ा मोटिवेट होता है आदमी और खुशी होती है। तो फिर आगे बनाने का और वीडियो बनाने और खाना बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो इसलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय। इस तरह के डब्बा में रखिए, चींटी नहीं पास करे तो ये बंद रहेगा और इस तरह से खस्ता सेफ रहेगा।